देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, आज देश विरोधी ये जो टूल किट गैंग है ना, कि एक और कलई खुल गई है। आज देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रचने वाला ये गैंग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। आज ये बात खुलकर सामने आ गई है कि साजिश रचने वालों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, इसमें कोई भी इंच भर भी शक नहीं है। आज कोई और नहीं है जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं, इमरान खान। रिहाना और ग्रेटा गैंग की पोल खोल दी है उन्होंने खुद। ये जो टूल किट मामला है, टूल किट क्या होता है? टूल किट होता है प्लान। ये पूरा प्लान था, साजिश थी, और इस साजिश के मामले में कूदते हुए इमरान ने दिशा रवि को खुला समर्थन दे दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों, यही दिशा है जिसे दिल्ली पुलिस ने टूल किट की एडिटर बताया है। अरे टूल किट के जरिए जिन लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, दिल्ली में हिंसा करवाने की कोशिश की, 26 जनवरी को जो आज तक ना हुआ था, 1947 से लेकर आज तक, वो करने की कोशिश की, उस साजिश के सूत्रधारों में से एक थी दिशा रवि। ये कहना है दिल्ली पुलिस का। 60-70 लोगों का देश विरोधी कुनबा वर्चुअल मीटिंग यानी कंप्यूटरों पे, फोनों पे देश में हाहाकार मचाना चाहता था, लेकिन अब इस प्लान वाले गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टूल किट की जहरीली साजिश के तार कहां से जुड़ते हैं, जांच एजेंसियां इसकी गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं लगातार। इसीलिए आप देखिए, आज दिल्ली पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह साफ किया कि दिल्ली में आग लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, जो प्रदर्शन के नाम पर जो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटने के नाम पर, अब उनकी जुबान पर ताला क्यों लग गया? क्यों वो कुछ बोलते नहीं? क्यों वो 26 जनवरी को जो हुआ उसके बारे में फिंगर ऑन द लिप्स कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी को पकड़ो तो कहते हैं गलत, और उसके बाद मिनटों के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं वही शब्दशः क्रमशः। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जब कानून अपना काम कर रहा है तब दंगाइयों पर शिकंजे में बेचैन क्यों है रिहाना ग्रेटा गैंग के ये समर्थक? पूछता है भारत। और क्या इस देश को जानने वालों का हक नहीं है क्या 26 जनवरी की हिंसा के लिए हुई ये जो जूम मीटिंग में कौन कौन शामिल था वो पता हो? पूछता है भारत। और हिंसा फैलाने वालों को इमरान के खुले समर्थन पर मौन क्यों है ये आंदोलनजीवी? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत पर, जिन दंगाइयों को इमरान खान का खुला समर्थन मिल रहा है, क्या उन्हें हम इस देश में पनपने का मौका दे सकते हैं क्या? पूछता है भारत। छब्बीस जनवरी को देश में कोहराम मचाने वाले बेनकाब हो गए हैं। ये देश विरोधी टूलकिट गैंग गणतंत्र दिवस के दिन देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था। इसलिए गद्दारों का ये गैंग पाकिस्तान की आंख का तारा बना हुआ है। दिशा रवि के समर्थन में इमरान के ट्वीट से साफ हो गया है कि कैसे ये रिहाना ग्रेटा गैंग देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहा था। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली से पहले ही साजिश के पाकिस्तानी एंगल का खुलासा किया था, लेकिन प्रदर्शन की आग में देश को जलाने की साजिश रचने वालों के हमदर्द तब छाती पीट रहे थे। लेकिन अब इनकी देश विरोधी सच्चाई सामने आ चुकी है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। जिस पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान
भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में व्यस्त हैं। इमरान के 90% ट्वीट सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हैं। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि वो सिर्फ ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकालता है। हमारे वीरों ने पाकिस्तान का इलाज तो कर दिया है, लेकिन सवाल देश के उन गद्दारों से है जो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के हमदर्द बने हुए हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों का फन कब कुचला जाएगा, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि इसलिए आखिर कब तक? किसी ने कहा सबूत गैंग, किसी ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे मैं पूछता हूं भाई, 26 जनवरी को यह हो जाता है और दिल्ली में बैठे राजनेता पूछते हैं मेरे साथ। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मनोज तिवारी हैं मेरे साथ हिंदुस्तान से, और मेरे साथ पाकिस्तान से सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, उसके बाद मैं पूरे पैनल के पास जाऊंगा। मनोज तिवारी जी, पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। मैं ये पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी पहले इनसे, और मैं चाहता हूं कि आप भी जरा, आप भारत के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, इंजीनियर साहब, ये इमरान खान के पास कौन सी डायरेक्ट लाइन है भारत के कुछ राजनेताओं के साथ कि कुछ होता है, भारत के कुछ राजनेता करते हैं, इमरान खान मिनटों में करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है इफ्तिकार सिंह, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बार बार होता है इफ्तिकार जी, बार बार होता है, ये क्यों होता है? ये क्या मतलब? इमरान खान के पास अपनी दिक्कतें बहुत नहीं है, और मनोज तिवारी सुन रहे हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी में पैनल के पास सिर्फ 1 on 1 वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। क्या सबसे पहले मैंने जवाब देना है या दीजिए चौधरी साहब? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं आपको, आप वरिष्ठ नेता हैं पाकिस्तान के, रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आप सुन रहे हो आपको। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिपब्लिक का आपने मुझे लाइन पे लिया। काश मैं भी कभी कह सकूं कि हम पाकिस्तान के। ये है कि अगर जी पाकिस्तान से भारत अगर पूछता है तो पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो आपको जवाब दे। आप क्यों इतने डरे और सहमे रहते हैं कि एक ट्वीट से आप घबरा जाते हैं? और एक जो एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट हैं जो दुनिया में साफ शफाफ आप डरता नहीं है चौधरी साहब के लिए कोशिश कर रही है, उस लेडी से, एक लड़की से, 21 साल लड़की से आप पूरा भारत जो है वो डर गया है। नहीं, आपको लगता है ना इफ्तिकार जी? बड़ी हैरानी, इफ्तिकार जी डरा नहीं है, परेशानी इफ्तिकार जी डरा नहीं। देखिए आपके साथ दिक्कत क्या है, आप रेटोरिक करेंगे, आपके यहाँ मैं कुछ बोलूं इफ्तिकार जी, दिक्कत है। मैं आपसे एक बहुत ही संजीदा पॉलिटिकल डिबेट चाह रहा था इफ्तिकार जी, दिक्कत ये इसलिए मुझे बोलना पड़ा बीच में। अब मैं बोलूं कि आपके वहां बेचारे बच्चों की क्या हालत है, मैं आपको बताऊं गर्ल चाइल्ड की क्या हालत है, वहां महिलाओं की, लड़कियों की क्या हालत है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मनोज तिवारी जी, लेकिन ये लोग इसीलिए बोल पाते हैं, ये लोग इसीलिए कई बार बोल पाते हैं क्योंकि भारत के कई राजनेता हैं जो ये मिली हुई कुश्ती खेल रहे हैं। दिक्कत ये है मनोज तिवारी जी, इसीलिए इफ्तिकार चौधरी जैसे राजनेता बोल पाते हैं। मनोज तिवारी जी जी फरमाइए, मैं सुनूंगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुनेंगे। पाकिस्तान के जो हमारे प्रवक्ता हैं, इनके खुश होने का समय है, ये खुश होंगे। इनके लिए तो खुशी का विषय है कि ये जो चाहते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में कुछ नेता हैं जो ऐसा इनकी मंशा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो या फिर दुनिया का कोई देश हो, हम सब वायलेंस के खिलाफ रहें, वायलेंस के साथ नहीं रहें। हमें तो तब भी तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के किसी स्कूल में बच्चों को आतंकवादी कार्रवाई में मार दिया जाता है, तब भी हमारा दुख होता है। लेकिन हमारे देश में वायलेंस करने के लिए लोग साजिश करते हैं, टूल किट को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे देश ही नहीं दुनिया के 172 देशों के योगा को वो नष्ट करने की बात करते हैं।
और इसको करके वो एक बड़ी हिंसा कर भी देते हैं। उसके बाद वैसे वायलेंस फैलाने वालों के समर्थन में अगर पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान का जो पुराना चेहरा है कि आप आकर आतंकवाद को समर्थन देते, वही जाहिर होता है। हमें पाकिस्तान के इस नीति में कोई हमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य हमें तब होता है जब भारत में राहुल गांधी जैसे लोगों का चेहरे का पर्दाफाश होता है, जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के चेहरे का पर्दाफाश होता है कि जो लोग वायलेंस को समर्थन करते हैं उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो जैसा इन्होंने अभी भाई साहब ने कहा, एक ट्वीट से आप घबरा जाते हैं। हम तो ट्वीट से भी नहीं घबराते और आप सबकी आतंकवादी समर्थक नीति से भी नहीं घबराते, लेकिन जब हमारे देश के नीति नियंता जो किसी लोग किसी राज्य में हैं, कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, जब एक विध्वंसक सोच के साथ खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से हमें चिंता करनी है, क्योंकि हम सेक्युलर देश हैं, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। इसलिए जो दिशा का ट्वीट है वो मात्र ट्वीट नहीं है, वो एक जो साजिश फैलाई गई 26 जनवरी को हमारे देश में एक बड़ी हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए, उसके पीछे की सोच को हम पर्दाफाश कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने ला रहे हैं। अच्छा, और इसलिए तकरीर करनी है हमारे प्रवक्ता महोदय, अब अपनी तकरीर बोल लीजिए, हमें भी आप तो हमारा भी सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं। अपनी भारत करनी है, वायलेंस का एक एक करके और हम पाकिस्तान में भी जो वायलेंस फैलाते हैं उनके लिए भी हम वही रखते हैं कि वायलेंस मत फैलाओ। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। जाना है ना, मैं जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलने दो भाई, ने अपनी नजरों से गिरा दिया जी, तो वो साजिश करके हमारे देश को बात पूरी होने दीजिए, आपके पास कोशिश करते हैं। इस नौजवान को बताता हूँ, ये हमारा पक्ष है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। मैं अब सीधा जा रहा हूं इफ्तिकार चौधरी और मेजर जनरल जीडी बख्शी है, मेजर गौरव आर्य है, सब है मेरे साथ, पूरा पैनल है। मैं जा रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, दुष्यंत नागर आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं, चौधरी सवित मलिक आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले मेजर गौरव आर्य और इफ्तिकार चौधरी। मेजर गौरव आर्य और इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। मेजर गौरव आर्य आपसे बात करना चाह रहे हैं। इफ्तिकार चौधरी जी आइए जरा सामने। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अब बोलिए, चलिए बोलिए। गौरव आर्य, मेरी पहले बात तो सुनो। जी बिल्कुल जी, आप बोलें चौधरी साहब, आप बोलें प्लीज। साथ हुआ आपके काले करतूतों की वजह से हुआ। जी बिल्कुल, आपने किसानों को, फार्मर्स को जी आपने क्रश किया। जी, क्रश। उन्होंने आपको जवाब दे दिया सिखों ने, बिल्कुल। और पंजाब के किसानों ने यह बता दिया कि मोदी का जुल्म नहीं चलेगा। जी। अब एक छोटी सी लड़की, 21 साल की लड़की से डरते हो। अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो एक मिनट, आपने बहुत बोल लिया, मेरी बात सुनो एक मिनट। ऐश्वर्या, इसका फेडर डाउन करो। करा रहा हूँ फेडर डाउन। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी को लिमिट में बोलना चाहिए इंडियन चैनल पे। देखो सुनो, इंजीनियर मेरी बात सुनो, तुम पता नहीं इंजीनियर हो प्लम्बर हो मुझे नहीं पता, मेरी बात सुनो। कह रहे हो 21 साल की लड़की से डर गए, तुमने तो 15 साल की लड़की के सर पे गोली मार दी थी। नाम है मलाला यूसुफजई का, नाम याद है? 15 साल की लड़की की खोपड़ी में गोली मार दी थी क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिख दिया था। 15 साल की लड़की की खोपड़ी में गोली मार दी और इतने साल हो गए, 2012 में उसको गोली लगी, ठीक है, 9 साल हो गए, वो वापस अपने मुल्क में पैर नहीं रख पाई, कदम नहीं रख पाई, क्योंकि इमरान खान की सरकार ने भी यही बोला कि अंदर आओगी तो मारी जाओगी। ठीक है, पहली चीज सुन लो, गौरव आर्य अपने अब्बू का नाम एहतराम से लो, सुनो मेरी बात। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग अपने फेडरल एम्प्लॉइज के ऊपर टीयर गैस के शेल लगा रहे हैं इस्लामाबाद में। आपके वकील जस्टिस मिनाउल्लाह है, जस्टिस मिनाउल्लाह, उसकी पैंट उतारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी पैंट नीचे कर दी बिल्कुल, उसका चेंबर तोड़ दिया जस्टिस अतर मिनाउल्लाह का। तीसरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, अभी थोड़ा सा हौसला रखो इंजीनियर साहब, थोड़ा सा हौसला रखो, अभी तो बोलना शुरू करा है, बड़ा कह रहे हो ना किसान विसान। सुनो मेरी बात, क्या सुनो, किसानों के पास एक बात सुनो, जो किसान थे ना तुम्हारे, एक तो किसान है वो आज भी दिल्ली में है, और जो तुम्हारे जो नाजायज औलादें थी ना खालिस्तानी, वो तो भाग गए 26 तारीख को, खालिस्तानी भाग गए। अब जो बचे हैं वो हिंदुस्तानी किसान बचे हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। तीसरी चीज सुनो मेरी बात सुनो, 1994 से
सुनिए, पूरा देश सुन रहा है। 1994 से 142 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कत्ल हो चुके हैं। आप लोगों ने गर्दनें उतार दी 142 जर्नलिस्ट की। आप बात कर रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की? आप बात कर रहे हो? आपने 2 साल के लिए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा? आपने यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा पाकिस्तान में 2-3 साल के लिए? बताओ चौधरी साहब, आपने बंद करा कि नहीं करा यूट्यूब पाकिस्तान में 2 साल के लिए? आपने यूट्यूब बंद करा कि नहीं करा पाकिस्तान में 3 साल के लिए? बताओ। अरे बताओ, आपने बंद करा कि नहीं करा? आपने बंद करा कि नहीं करा यूट्यूब पाकिस्तान में? क्योंकि किसी ने ब्लास्फेमी वाला वीडियो डाल दिया कहीं विदेश में, आपने पाकिस्तान में 3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। हमसे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सब उनको बोलना। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, जानते नहीं, शाजिया जी आ रहा हूँ, लेकिन एक बार अपने मुझे तो तुम्हारा एक्सरे पड़ा हुआ है, पूरा एक्सरे। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं इफ्तिकार चौधरी, और फिर इफ्तिकार जी को जाना है, फिर हम डोमेस्टिक करेंगे। नहीं आता। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इफ्तिकार जी सुनने दो यार, एक करके देखिए एक करके बोल रहे हैं। ये 2 टके का मुल्क, वाहियात मुल्क, प्लीज आप वो चाय शाय अपनी पीजिए जो बूढ़ा नहीं है, मत पिलाइए। वो अभी भी शेर है, ध्यान रखना। थैंक यू साहब। थोड़ा हमारे यहाँ भोपू बंद भी किया जाता है। चले हुए कर ये 1 मिनट देखिए साहब, हमारे यहाँ जो तहजीब है। प्लम्बर चौधरी सुनो मेरी बात। अपने अब्बू जी से एहतराम से बात करते हैं, पैरों पे हाथ लगा के प्यार से इज्जत से बात करते हैं। मैं अभी 2 मिनट में 2 मिनट में ये क्या आदमी है? इस भिखारी को निकालो यहाँ से। अभी हमसे चाय मांग रहा है, ये ले चाय ले ले, चाय ले लो बेटा, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। यार इसको हटाओ यार। ये मुझे देख रहा है चाय पीते हुए, कह रहा मुझे भी दो। ये हद हो गई यार, कैसे बात होगी? मेजर जनरल साहब आ रहा हूँ, बंदा जनरल से शुरू कर लिया। एक सेकंड इफ्तिकार चौधरी जी, देखिए आप अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप प्रवक्ता है तरीके इंसाफ के। साहब ये कॉमेडियन को हटाइए। इंसाफ है ना ये? अरे तो ये कैसे बात हो रही है? 1 सेकंड का ऑडियो बंद कीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बात रखिए, फिर मैं जा रहा हूँ सभी वरिष्ठों। बोलिए मेजर जनरल प्लीज। मेजर जनरल देखिए साहब, प्लीज पाकिस्तान से कॉमेडियन मत बनाया करिए, जो खासतर सर राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके, अब मैं क्या करूं? अब वो नेशनल स्पोक्सपर्सन है। ये बात कर रहे हैं कि हम एक लड़की से डर गए। जो लड़कियों को डराने के लिए इस मुल्क ने हैवानियत करी है, वहां की बच्चियों का रेप, 15 साल 14 साल की बच्चियों को अगवा करके रेप करके उनका धर्म बदला जाता है। मलाला यूसुफजाई जैसी बच्चियां जो कहती हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, उनके माथे में गोली मार देते हैं। ये हमें सिखा रहे हैं हाउ टू डील विद गर्ल्स। जरा अपने गिरबान में झांको, कुछ शर्म करो। वाहियात लोगों, कुछ शर्म करो। तुम्हारा मुल्क टूटने की कगार पे है और तुम यहाँ पैसे पहुंचा रही है तुम्हारी ISI। करोड़ों रुपए रिहाना को। मियां खलीफा का नाम सुना है तूने? मियां खलीफा का नाम सुना है? मेजर जनरल जीडी बख्शी दिखा दीजिए। हमारी खलीफा नहीं है, कभी हमारे वो तेरी खलीफा होगी, वो हमारी खलीफा नहीं है। आप उनके पास पैसे देने के लिए करोड़ों रुपए हैं तुम्हारी ISI के पास। तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं। गधे बेच रहे हो, गधे। आप गधे बेच रहे हैं। इंजीनियर इफ्तिकार मुल्क को संभाले, औरों की ठेकेदारी करना बंद करें। और देखिए बात सबसे ज्यादा ये जो हमको इरिटेशन होती है आपकी एडवाइस सुन के, समझ में नहीं आ रहा कौन ये एडवाइस, ये नसीहत अपनी जेब में डाल के रखे। चाय पीना है अपने वहां। इफ्तिकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाय भी नसीब नहीं हो। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगा था आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ। मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे। मैं पूरी डिबेट खोल रहा हूँ, पैनल पे जा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके सामने है, मेजर गौरव आर्या हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मेरे साथ है, शाजिया इल्मी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेता हैं, सिरसा साहब अभी जुड़ रहे हैं, सिरसा साहब आ गए मेरे साथ, दुष्यंत नागर हैं, चौधरी सवित मलिक हैं। मैं जा रहा हूं शाजिया इल्मी और मनजिंदर सिंह सिरसा के पास। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला, मनजिंदर सिंह सिरसा। शाजिया जी आ रहा हूं। प्रेम जी, हाँ सिरसा साहब का जरा ऑडियो जरा कनेक्ट हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और मनजिंदर सिंह सिरसा। प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के राजनेता इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि भारत में बैठे कुछ राजनेताओं की ऐसी टेलीपैथी है, ऐसा कनेक्शन है कि कुछ यहां होता है और कुछ ही मिनटों में शब्दशः क्रमशः वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं। ये हो क्या रहा है? तश्तरी में बिठा के हम उन्हें देते हैं कि आप लो कर लो। भारत तौर पर भारत में
राष्ट्रद्रोहियों की एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान जैसे दरिद्र राष्ट्र को, पाकिस्तान जैसे विखंडित राष्ट्र को, पाकिस्तान जैसे पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर टहलने वाले राष्ट्र को भी भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का अवसर देते हैं। जैसे ही, और उनको अवसर ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की ट्वीट पर जो भाषा है वही भाषा कांग्रेस के युवराज और उनकी प्रियंका वाड्रा की भी भाषा वही हो जाती है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से और प्रियंका वाड्रा के ट्विटर हैंडल से उसी भाषा का कमोबेश वही शब्द जो है ट्वीट होते हैं जिन शब्दों को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ट्वीट करती है। इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान में भारत की सेना घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो रोना कौन शुरू करती है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर हमारी एयर स्ट्राइक हो जाए तो भारत के जवानों के बारे में अपशब्द कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी के लोग। तो कांग्रेस पार्टी का और इमरान खान की पार्टी का, इमरान खान इनको जो है आदर्श दिखाई देते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी को जितना संभव हो सके आए दिन राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपशब्दों से नवाजने का दुष्कर्म करती है वो पूरी दुनिया जानती है। भले लोग परिचित है कि मौत का सौदागर, कायर, चाय वाला, तेली, क्या क्या गालियां क्यों ऐसा हो रहा है? और पाकिस्तान में बैठा एक जोकर, ये गालियां बक्के जाने पाकिस्तान में बैठे हुए ये जोकर नरेंद्र मोदी जी का भारत के ऊपर टिप्पणी कर पा रहे हैं। सिरसा साहब जो है वो स्पष्ट है, भारत के ऊपर टिप्पणी कर पा रहे हैं ये पाकिस्तान में बैठे हुए जोकर। सिरसा साहब, कुछ लोगों की वजह से क्यों होने दे रहे? सिरसा साहब आप ये देखिए ऐश्वर्या जी, आज कपूर साहब आपको सबसे पहले एक भावना और हमें समझनी होगी। मुझे एक बात पे बड़ा आश्चर्य है और मैं आपसे माध्यम से आज आप टीवी चैनल पर बैठे हैं और बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, मैं जरूर जानना चाहता हूं। एक बार बार पिछले दिनों से बात चलाई जा रही है कि लाल किला हमारी अस्थमा है, लाल किला हमारी भावना है, लाल किला हमारी इज्जत है, लाल किला की जो है वो बेइज्जती होगी, लाल किले की जो उसके ऊपर गरिमा को चोट पहुंची है। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, ये लाल किला देश की गरिमा कब से बन गई? जो औरंगजेब जिस लाल किले से खड़ा होकर तिलक और जनेऊ को उतारने का आह्वान करता हो और यह कहता हो कि जो नहीं उतारेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, 40 किलो जनेऊ और उतारने के बाद वो खाने को हाथ लगाता हो, या तो वो लोग मार दिए जाते थे या तो वो लोगों का धर्म बदल दिया जाता था। वही औरंगजेब का ये लाल किला और वही औरंगजेब का लाल किला जहां से गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का फरमान सुनाया गया, आज अचानक से वो कैसे इस देश की गरिमा बन गई? मैं तो ये सुनकर हैरान हूं और सोचकर हैरान हूं। कहां है उन लोगों की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर रो कर कहती होंगी जो आज कहते हैं कि लाल किला हमारी प्रतिष्ठा है, लाल किला हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है। अगर देश का मान और स्वाभिमान कोई है तो वो गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान लाल किला नहीं बल्कि गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। अगर शीश झुकाना है, अगर देश की प्रतिष्ठा है, गरिमा है, मर्यादा है कोई, तो वो गुरुद्वारा। सिरसा साहब मेजर गौरव आर्य जवाब देना चाहते हैं। सिरसा साहब मेजर गौरव आर्य बोल रहे हैं, बोलिए मेजर। सिरसा साहब बार शीश झुकाना जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी लाल किले की दीवारें भी खून से रंगी हुई दीवारें हैं, कभी हमारी प्रतिष्ठा जी। सिरसा साहब, अब मैं ध्वज हमारी प्रतिष्ठा है, तिरंगा हमारी प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा रहेगी, नहीं कर सकता, लेकिन लाल किले को प्रतिष्ठा बताया जाए ये कभी नहीं हो सकता। जी सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं आपको। जी सिरसा साहब, ऐसा है कि आपने बोला कि लाल किला कब से बन गया प्रतिष्ठा? तब से बन गया जब से वहां पे तिरंगा लगाया था और जब से वहां पे प्रधानमंत्री बैठ के आजादी के दिन 15 अगस्त जब पूरे देश से मुखातिब होते हैं, पूरे देश को एड्रेस करते हैं, वहां पे तिरंगा लगा है। सर, लाल किले की जो इज्जत है, उस दिन जो लोगों ने माइंड करा, जो लोगों को बुरा लगा, लोगों को यह बुरा नहीं लगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर कोई घुस गया। मेरी तरफ से स्ट्रक्चर कल रहे ना रहे लाल किला, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो तिरंगे का अपमान हुआ है सर, उससे फर्क पड़ा है। लाल किला हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली जो देश के प्रधानमंत्री हैं आजादी के दिन वहां से पूरे देश को संबोधित करते हैं, वहां पे तिरंगा लगता है, इसलिए लाल किला हमारे लिए मान्य है। वरना बिल्डिंग मात्र होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे। एटलीस्ट मुझे एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई डोंट केयर अबाउट लाल किला और एनी अदर किला फॉर दैट मैटर, बट सर वहां पे तिरंगा लगता है और वहां से देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक,
हर एक प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करा है 15 अगस्त। ये हमारी रीत चली आई है, इसीलिए हम लोग इज्जत करते हैं लाल किले की, उस किले की, उस स्ट्रक्चर की नहीं सर, वो जिस भावनाओं का प्रतीक है उसकी। सिरसा साहब, शाहजिया जी आ रहा हूं, सिरसा साहब, मेजर जनरल आ रहा हूं। गौरव जी धन्यवाद आपने कम से कम आज ये देश को ये तो बताया कि ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखना, ये गौरव जो आज आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है देश के प्रधानमंत्री वहां से झंडा फहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाल किला अगर उसके झंडा फहराने से ये गरिमा है तो फिर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि लाल किला वही है जहां से औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं के धर्म बदलने का आह्वान सुनाया था। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। हम फिर से कहते हैं, जहां तक हमारे ध्वज की बात है उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन लाल किले की जो प्रतिष्ठा बनाई जा रही है मैं उससे कम से कम सहमत नहीं हूं। कोई हो तो हो, क्योंकि मैं गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी जीडी बख्शी बोल रहे हैं, कभी उस लाल किले की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा मानने को तैयार नहीं हूं। यह खूनी बंगला है, यह खूनी किला है, यह खूनी किला ही रहेगा। मेरी क्या हुआ मैम? शाहजिया जी क्या हुआ? तो रहेगा। शाहजिया जी क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि कोई आकर पूरे आपके मुझे बता आ रहा हूँ आज विषय है, बहुत जरूरी विषय है। नहीं मुझे बोलने दीजिए। बोलिए शाहजिया, बोलिए। सबने बोल लिया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। थोड़ा तमीज दिखाइए आप लोग। सबको हौका है बोलने का यहाँ पे। मैं एक साधारण सी चीज कहना चाह रही हूँ कि जो विषय है आज का, वो दिशा रवि को लेकर है। ये दिशाहीन जी, जो दिशाहीन की जो रवि जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जानबूझ के उनको एकदम से लाल किले का इतिहास डिस्कस करना है। मुझे लगता है सारा जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि लोग चाह रहे हैं पटरी पे ये डिबेट ना चले। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है। लाऊंगी और मैं कहूंगी कि जो मुकदमा चलाया जा रहा है, जो हिरासत में लिया गया है दिशा को, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो पर्यावरण के लिए काम कर रही थी, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो 21 साल की हैं, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो वीगन है या ये दूध और दही नहीं खाती, वो इसलिए नहीं लिया है कि वो उनको जानवर बड़े प्रिय हैं। उनको इसलिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो देश में साजिश करने की पूरी कोशिशें कर रही थी और टूल किट जो था जी, तो इसलिए मैं सिरसा जी जो जानबूझ के कर रहे थे ना कि टॉपिक को हटा रहे थे, मैं उनको बोल, देखिए क्या है शाहजिया जी, कई बार देखिए सिरसा जी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। आप दोनों ज्यादातर आप दोनों का पॉलिटिकल लाइफ एक साथ बीता है। बीजेपी श्रोमणी अकाली दल लॉन्गेस्ट सर्विंग एलाइज रहे शिवसेना के साथ, अभी अलग हो गए। लेकिन बात यह है, क्या कहना है सिरसा जी, लेकिन सिरसा साहब, सिरसा जी को बख्शी जी आ रहा हूं, मेजर जनरल आ रहा हूं, पर क्या कहना है? भारत उस पर नहीं बोलेंगे। सिरसा साहब बहुत स्मार्ट हैं, सिरसा साहब को आप गलत समझ रहे हैं। शाहजिया इल्मी, फिर आप इतने सालों में मनजिंदर सिंह सिरसा को समझी नहीं। शाहजिया जी फिर आप इतने बरसों में, शाहजिया जी फिर आप इतने बरसों में मनजिंदर सिंह सिरसा को समझे नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा एक बहुत ही स्मार्ट नेता है, उन्हें पता है कौन सा पॉइंट कब उठा के कहां निकलना है, बहुत स्मार्ट है। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं, सिरसा साहब दुष्यंत नागर, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, शाहजिया जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मेजर जनरल, सॉरी सर, बोलिए मेजर जनरल जी। सर थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू। देखिए, जो चाहे डिबेट से हटके हो ये बात, लेकिन जो सिरसा साहब ने बात उठाई है मैं उसे बहुत गंभीर समझता हूं, और मेरा भी बहुत ताल्लुक है सिख धर्म के साथ। मेरे पुरखों में हम भाई माटीदास, बाबा परागा और बंदा बैरागी को गिनते हैं। सिरसा साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आतंक हुआ उस लाल किले से 100 वर्षों में जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ खड़ा किया था, और हमारे सिख भाई महाराष्ट्र से जो थे हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज, और आसाम से हमारे जो जनरल बुरपुखान, लचित बुरपुखान, उन्होंने उस औरंगजेब के मुगल साम्राज्य को लाल किले से उखाड़ के फेंका था। महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने जाके अफगानिस्तान पे हमला किया था। जिस लाल किले पे कभी औरंगजेब दहाड़ता था, आज वो भारतवर्ष का है, आपका और मेरा है। उसी लाल किले के लिए नेताजी सुभाष चंद्र फौज ने, जिनकी आजाद हिंद फौज में आधे से ज्यादा सिख थे, उन्होंने
वहां पे ऐलान फरमाया था कि इस तिरंगे पे, इस लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। मैं सिरसा साहब आपसे आज एक विनती करना चाहता हूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो लिखा है, आरे नाल चिराए गए, ततियां दे गए जलाए गए, जिंदा चिनाए गए, वो करने वाले कौन थे सिरसा साहब? वो करने वाले आज पाकिस्तान में है। वो करने वाले उनके औलाद ISI के आज जो डायरेक्टर हैं। कैसे हम उन लोगों को अपना मान सकते हैं? देखिए, फार्मर प्रोटेस्ट एक अलग चीज है। फार्मर्स हमारे भाई हैं, जवान और किसान हमारे भाई हैं, लेकिन खालिस्तानी टेररिस्ट जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने 80 से लेके 90 की दशक में पंजाब का इतना नुकसान किया, हम उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं? जब वो जो है बंदूक चलाएं किसानों के कंधे से, उनकी आड़ लेकर वो अपना जो है यहाँ पे आतंक फैलाने की कोशिश करें, हुड़दंग मचाने की कोशिश करें, आपने भी देखा। चौधरी सवित मलिक, चौधरी सवित मलिक बोल रहे हैं। मेजर जनरल वापस आ रहा हूं आपके पास। चौधरी सवित मलिक और प्रेम शुक्ला। 2016 में किसने करिए सर, मेजर जनरल खत्म कीजिए। रुक जाइए, मेजर जनरल को बोलने दीजिए। 2016 में मेजर जनरल को बोलने दीजिए। चौधरी साहब रुक जाइए, मेजर जनरल साहब को बोलने दीजिए। बहुत भावुक बात है। बोलिए मेजर जनरल। वीजा किसने दिया? चौधरी साहब रुक जाओ, चौधरी साहब रुक जाओ 2 मिनट। दिल पे मेजर जनरल बोल रहे हैं। चौधरी साहब रुक जाओ, मेजर जनरल नहीं, मैं उठ के चला जाऊंगा। अरे मेजर जनरल आप कहीं मत जाइए, बैठे रहिए। सिरसा साहब को डालिए, मेजर जनरल को डालिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे। कौन रोक रहा है? कह रहा हूं सिरसा साहब, हमको दिल में बड़ी भारी चोट लगी जब उस दिन एक वो जो दंगाई ने तिरंगा झंडा दिया उस बंदे को जो हमारे पोल पे चढ़ रहा था, उसने सारों के सामने बड़ी तिरस्कार से वो तिरंगा झंडा नीचे फेंक दिया। क्या आपने वो देखा? दिल पे हाथ रखिए। क्या आपको तकलीफ हुई? या नहीं हुई? ये मुझे बता दीजिए। सिरसा साहब, हमें कुछ नहीं कहना। किसानों का मामला अलग मामला है, लेकिन जब खालिस्तानी टेररिस्ट उसकी आड़ में भारत का नुकसान करने की कोशिश करें तो ये दूसरा मामला बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की। जनरल साहब, जैसे आपने कहा, दुख नहीं पहुंचता तिरंगे के खिलाफ कोई बोले भी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। हमें भी उससे ज़्यादा दर्द पहुंचता है, क्योंकि हम भी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें इस तिरंगे को बचाने के लिए दी हैं, और इस तिरंगा फहरता रहे और इसी तरह सब में सबसे हवा में ऊंचा रहे। इसके लिए हम लोग भी अपनी जान हमेशा ही हथेली पे रखते हैं, और जान देने में और जान देने में कोई वक्त नहीं लगाते। बख्शी साहब, पर जो आपने बात कही ना, आप एक बात जरूर याद रखना। परसों जब गुरबख्श सिंह की जमानत हुई और जीत सिंह की जमानत हुई, जिनको ये कह के बंद किया गया जेल के अंदर कि इन्होंने किसानी आंदोलन के अंदर हिंसा की, बख्शी साहब जब वो बाहर जेल से आके रोए, और रोते हुए गुरबख्श सिंह ने ये कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि जिस आदमी ने 1965 की जंग के अंदर लड़ाई लड़ी, 1972 की जंग के अंदर लड़ाई लड़ी, और पाकिस्तान के जब 90,000 सैनिकों को हथियार फेंकवाए थे, मैं उस आर्मी का जवान था। जब पुलिस वालों ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे आतंकवादी कहा, मुझे चोटों की और डंडों का दर्द नहीं है, लेकिन मुझे आतंकवादी कहा, मेरे को बेइज्जत किया, मुझे देश विरोधी कहा, इस बात का मुझे दर्द है। जनरल बख्शी साहब, हमें यह भी बात रखनी चाहिए, जब बार बार किसी के जख्म खरोदे जाते हैं, शाजी आलमी जवाब दे रहे हैं, शाजी आलमी जवाब दे रहे हैं, शाजी आलमी जवाब दे रहे हैं, आतंकवादी कहा जाता है, शाजी आलमी जवाब दे रहे हैं, देश के खिलाफ कहा जाता है, तो ये दर्द होना स्वाभाविक है। शाजी आलमी जवाब दे रहे हैं, स्वाभाविक है, मरने को तैयार हैं, देश के लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन आप ये बताइए भाई साहब, मैं आपको फिर से मौजूद पे लाऊंगी। वो बर्दाश्त भाई साहब, आपको दर्द होता है जब आपको दर्द होता है जब एक दंगाई जो है हमारे तिरंगे का अपमान करता है। आप बताइए, हमें निशान साहिब के झंडे से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तिरंगा हटाकर निशान साहिब का झंडा लगाना, उससे दर्द हुआ आपको दर्द हुआ? किस तरह से जो सुनिए, किस तरह से ट्रैक्टर रैली में
किस ये तरह लोग से तुम किसानों झूठ ने बोलते हो टीवी पे आकर। सुनिए, तुम उनमें झूठ उनके बोलते हो बीच में जो टीवी पे आकर। दंगाई मौजूद थे, कितनी बार जो कहेंगे तिरंगे खालिस्तानी का समर्थक तुम्हें ज्यादा तिरंगे जो का दर्द है पोएटिक हमसे। जस्टिस फाउंडेशन है, मैं तेरे से आपको पूछना तकलीफ चाहता है हूँ, उनका किस मुझे तरह एक का बता बर्ताव दो है? तुम्हारे में ऐसी आपको क्या अलग बात है तकलीफ कि तुम्हें हमसे ज्यादा दर्द आपको आता है? तकलीफ है कि नहीं है? नहीं, बताइए आपको आप। तकलीफ है कि नहीं है? बताइए। नहीं, झूठी तकलीफ नहीं, बनावटी नहीं, आप बताइए तकलीफ हुई आपको जब हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, जब ट्रैक्टर्स अंदर आ गए और मार रहे थे पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को, आपको तकलीफ हुई जब पुलिस वालों के हाथ टूटे? ये बनावटी आपको तकलीफ तकलीफ क्या होती हुई है भाई? जब एक आम पुलिस वालों मुझे बता दीजिए बनावटी तकलीफ क्या होती है? बाकायदा लाठियां पड़ी नहीं, उनके ये ऊपर, बनावटी तकलीफ आपको क्या अच्छा होती है? लगा? मुझे नहीं पता। आपको अच्छा ये लगा? आप लोगों के तकलीफ हुई मोती आपको तकलीफ हो रही है कि मेरी देश में ऐसे बहन, लोग ये हैं, आप लोगों के यहाँ देश पे में ऐसे बनावटी लोग हैं तकलीफ जो होती देश को होगी, हमारे बर्बाद यहाँ पे करने पर बनावटी तुले नहीं है हैं। कुछ भी। आपको तकलीफ हम है? ऐसे ही हैं जैसे आपकी दिखते हैं। तकलीफ प्रेम शुक्ला, विशाल नागर, तुम्हें होती बोली, होगी। वाह, 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 शाजिया मेजर बहन, गौरव आर्य। बनावटी तकलीफें तुम्हें आपकी होती होंगी। तकलीफ तो बड़ी हम गंभीर बनावटी तकलीफ वाले है। आदमी नहीं है। दुष्यंत नागर, मेजर गौरव आर्य, वाह भाई वाह। दुष्यंत नागर, मेजर गौरव आर्य, शाजिया इल्मी में आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, बातें नहीं करते बनावटी। प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं आप, लेकिन मेजर गौरव आर्य, सीधे बोलिए। ये दुष्यंत नागर, किसानों तक केंद्रित रखने की अरे आवश्यकता है। दुष्यंत कहाँ केंद्रित कर रहे हो? देखिए नागर ऐश्वर्या साहब जी, कहाँ पे इसको केंद्रित कर रहे हो? भटकाने समझ की नहीं आ रहा मुझे। आवश्यकता बोलो, नहीं है। बोलिए। देखिए इसको आप किसानों तक केंद्रित रहने दीजिए। अरे पाकिस्तान पहुंच गई बात, तुम यहाँ बनाए गए कानून। अरे भाई इमरान खान उनको वही वापस ट्वीट लिया कर रहा है जो जाना भारत चाहिए। के कई नेता कर रहे हैं। नहीं, दुष्यंत नागर समझो, साहब, इसलिए मेजर गौरव आर्य बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से पहले। नहीं, सुन लो मेरी बात, सुन बात तो सुना करो नागर साहब, कृपया मुझे स्पष्ट कर लेने हाँ दीजिए। करिए स्पष्ट, सुन रहे हैं हम। हमें किसी विदेशी व्यक्ति से ना समर्थन लेना है, ना हमारा कोई विदेशी व्यक्ति से, विदेशी संस्था से कोई लेना अरे देना तो कोई है। टेलीपैथी है तुम्हारी कि हमें एक अपनी मतलब सरकार एक आध से मिनट बात में करनी करो, है। वहीं पे हो जाए बिल्कुल ही। तरीके से मैं बात बता रहा हूँ, करनी है। शब्द भी सेम रहते हैं नागर संविधान साहब, के बहुत ही अंदर बात सीरियस करनी मान्य है। है दुष्यंत नागर जो जी, संविधान बहुत ने ही हमें सीरियस। नहीं अधिकार सुनो दिए मेरी हैं। बात, उन मैं बहुत ही अधिकारों प्रैक्टिकल के बात कर रहा हूँ इस तहत समय, हम सुनो तो भारत सही। की सरकार से, अरे नागर साहब सुनते ही नहीं हो, हम मैं कह रहा हूँ भारत की आपका फोन सरकार आपके से पास है। अनुरोध कर रहे हैं। नागर साहब गांधी आपका वादी फोन आपके तरीके से पास है बात और ये करें कॉमन बात। कि अरे नागर साहब सुन नहीं रहे अभी, कानून बना ये देखो अभी दीजिए। सुनेंगे नहीं। नागर साहब सुनो मेरी बात, और आपका फोन आपके पास, 2-3 मेरा फोन मेरे आपने पास। बनाए हैं। नागर साहब ये किसानों आपका के फोन हित आपके में पास, नहीं मेरा फोन मेरे पास, कृपया इन्हें वापस ले। मेजर गौरव आर्य का फोन मेजर गौरव आर्य के पास। आपने कुछ किया अपने फोन पे, 1 मिनट में मैं भी वही कर दूं और 2 मिनट बाद मेजर गौरव आर्य वही कर दे, सेम चीज, शब्दशः क्रमशः, मतलब मात्रा भी नहीं बदली, कॉमा भी नहीं बदला। समझ रहे हो बात? और कोई एक बार नहीं हो रहा, ये बात बार बार हो जाती है। दुष्यंत नागर कनेक्शन है कुछ, और वो कनेक्शन समझ आ रहा है देशवासियों को। दिक्कत ये है, अब जरा नहीं हंसो मत, जवाब दे दो इमरान मेजर के गौरव खिलाफ आर्य। एफआईआर दर्ज करिए। अरे मेजर गौरव आर्य बोल रहे हैं, इमरान को एक बार पकड़ के सुन लो। लाइए। अरे एक बार सुन लो नागर साहब, सुनना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। सुन लीजिए एक बार मेजर गौरव आर्य, एक मिनट फिर आ रहा हूं आपके पास। अगर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यह किसानों का आंदोलन है, इसका राजनीति तो पाकिस्तानी क्यों आने दे रहे हो? और ना किसी भारत को, तो पाकिस्तानी क्यों आने दे रहे हो? व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। अरे तो पाकिस्तानी कर रहे हैं ट्वीट, कोई लेना देना पाकिस्तान नहीं का है। प्रधानमंत्री क्यों ट्वीट कर रहा है? पाकिस्तान से कोई लेना अरे देना सेम नहीं है। चीज कर रहा है, टूल किट समझानी पड़ेगी फिर मुझे। ये आप जानो, अरे आप जानो, एजेंसियां ट्वीट जाने, तुम्हारा कर रहा है IT इमरान मिनिस्ट्री खान, जाने। जानू इसका मैं। किसानों से प्रेम कोई शुक्ला लेना जी, देना नहीं है, भाई साहब। ये क्या हो रहा है? नमस्ते प्रेम शुक्ला जी, ये कह रहा है मैं जानू। अरे मैं कैसे जानू? टूल किट इनकी, प्लान इनका जानू मैं। शाजिया जी आ रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी जरा जवाब दीजिए। इसका जवाब मेजर की है तो इसका जवाब आपको देखिए, इनको षड्यंत्र इनको करना है, पाकिस्तान के सुर में सुर इनको मिलाना है, पाकिस्तान का हित इनको साधना है, और उसके बाद कहेंगे हमारा क्या लेना देना। अरे पाकिस्तान के सुर में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका वाड्रा क्यों सुर साधती है? उनको इमरान खान के, इमरान खान की पार्टी के ट्वीट को फॉलो करने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है? पाकिस्तान परस्ती से श्रीमती प्रियंका वाड्रा को क्या प्राप्त होता है? ये सवाल तो बनेगा ना जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जब भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो राहुल इंची उर्फ राहुल गांधी उसे खून की दलाली कहने का दुष्कर्म क्यों करता है? जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है भारत के राजनेता, जैसा अभी शाजिया जी ने कहा, प्रेम जी कह रहे हैं ये काउंटर और देन एंटी काउंटर चलता रहता है। सिरसा साहब का एंटी काउंटर आया, लेकिन ये बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान में बैठा हुआ जो आदमी अपने आप को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है, उनका और
भारत के राजनेताओं का जब एक लाइन पे, और एक बार ये कोइंसिडेंस नहीं होता, बार 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 एक प्लान है मेजर, जिसकी तरह से, जिसकी वजह से ये इंजीनियर जैसे लोग, इफ्तिकार चौधरी जैसे लोग आकर टिप्पणी कर पाते हैं मेजर। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, 10 सेकंड लूंगा। मेरे सीओ साहब थे, पहले सीओ साहब कर्नल पाठक, अब लखनऊ में रहते हैं। कर्नल पाठक साहब कहते थे कि पहली बार अगर कोई चीज हो तो हादसा, दूसरी बार हो तो इत्तेफाक, लेकिन अगर तीसरी बार हो तो साजिश। बस मैं यही कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको पता है जब बार बार कोई चीज होती है, लगातार कोई चीज होती है। सिरसा साहब सुन रहे हैं ना? ये गौरव जी, सर एक मिनट सर, एक मिनट नहीं, आप बोलिए। चौधरी साहब बोला दीजिए। एक बार चौधरी साहब सुनते नहीं। चौधरी साहब आप कह दीजिए सर। चौधरी साहब सुनते नहीं। चौधरी साहब आप कह दीजिए। चलिए बोलिए चौधरी साहब प्लीज। गौरव जी, आपने जो इत्तेफाक जी को, उनको, पाकिस्तानी को जवाब दिया, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। और किसान और जवान जो देश के लिए लड़ता है, आप भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हो। अभी ना आपने जो उनको जवाब दिया था, उससे हर किसान खुश होगा, हर जवान खुश होगा। लेकिन आप कम से कम ये भी तो कहिए कि ये जो किसान के 210 जवान यहाँ पर शहीद हो रहे, इनके लिए भी तो आप बोलिए। ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी तो आपके घर के हैं। कौन 210? भारत के ये कह रहे हैं किसानों का। मैं आपसे ये कह रहा हूं चौधरी साहब, और ये बात मनजिंदर सिंह सिरसा भी जानते हैं। मैं जरा मनजिंदर सिंह सिरसा आ जाएं और जरा शाजिया इल्मी आ जाएं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैंने ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि भारत के गांव के एक ही दरवाजे से, शाजिया जी, किसान का भी, मतलब एक किसान का बेटा, बड़ा बेटा अगर जवान है तो छोटा बेटा किसान है, बड़ा बेटा किसान है तो छोटा बेटा जवान है, एक ही दरवाजे से निकलते हैं, एक ही मां के 2 बच्चे हैं। तो इसमें कोई फर्क करना गलत है। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है सिरसा साहब, जिसकी भत्सना आपने भी की है सिरसा साहब, आपने भी इसकी भत्सना की है। तो आज जब कुछ लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये टूल किट शब्द है, टूल किट कुछ और नहीं, प्लान है। अब अगर हमें कहीं छुट्टी पे जाना है तो प्लान बनाते हैं ना, मेरे को ये शो करना है तो उसका प्लान बनता है। आपको कल क्या करना है, आपका सेक्रेटरी आपको प्लान देगा। वो पूरा प्लान सामने आ गया शाजिया जी। बस ये है टूल किट। क्या है टूल किट? प्लान है, सिंपल भाषा में। ये पूरा प्लान सामने आ गया कि किसको मोदी की भत्सना करनी थी, किसको मोदी की खिलाफत करनी थी, कौन कौन से बड़े बड़े लोगों को इनको पैसे देने थे, कितने करोड़ों रुपए। सिरसा साहब, करोड़ों रुपए आपने लोगों की मदद की है, किसानों की, जेन्युइनली मैं जानता हूं। लेकिन सोचिए कितने करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, ये कौन से लोग घुस गए हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। शाजिया जी और सिरसा साहब, शाजिया जी पहले आप और फिर सिरसा साहब, एक एक करके, एक एक करके। देखिए सिरसा जी, आज हमें इस बात का फैसला करना है जी सिरसा जी, कि हम देश में और देश की इज्जत के साथ हैं या एक दिशाहीन दिशा के साथ हैं। और अगर आप लोग इस वक्त रवि ने जो कुछ भी किया है, तो ना उनके पर्यावरण की कोई बात कर रहा है या इस बात की कि भाई वो कौन सी पिक्चरें देखती हैं या वो कैसा खाना खाती हैं। हम और सिर्फ इन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे देश में रहकर पोएटिक फाउंडेशन के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी समर्थकों के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। वो बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, साजिश कर रही हैं और एक्टिवली इस काम को बढ़ा रही हैं कि कैसे हमारे देश में आंतरिक तौर पर एक युद्ध हो और भारत के खिलाफ एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध किया जाए, जो बाकायदा इस बात को लिखती हैं। आपको लगता नहीं सिरसा जी, आपको और आपकी पार्टी को खुलेआम इसकी जो है मुखालफत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम इस तरह के लोगों के साथ नहीं है, और जो भी पोएटिक जस्टिस ऑफ सिख्स के फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं उनको आपको कहना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है इस बात का। और किसानों का जो जेन्युइन आप कह रहे हैं आंदोलन है, उसका क्या लेना देना आखिरकार? सिरसा साहब जवाब। सिरसा साहब, प्रेम शुक्ला जी, सिरसा साहब बोल रहे हैं जी। ऐसा है शाजिया बहन, पहले तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं। ये जो आपने कहा कि आपको आज फैसला लेना होगा, हमें आज फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हम जिस दिन पैदा हुए थे, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, हमारा तब से फैसला, हमें कोई नया फैसला लेना, वो फैसला आपको लेना होगा कि हम देश के साथ खड़े नहीं खड़े। हमारा फैसला पहले दिन से, हम देश के लिए मरने वाले लोग हैं, हमें नया फैसला लेना। आपकी पार्टी की मेरी पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। मैं पार्टी, अपनी पार्टी की बताता हूँ। आपको मेरी बहन नहीं पता ना, मेरी बहन आपको नहीं पता ना, मैं आपको बताता जाता हूँ। मेरी बहन मैं आपको बताता चलता हूँ। अब बात रही मेरी पार्टी की, मेरी पार्टी
देश के लिए मरने मिटने वाली पार्टी है। जिस पार्टी के आप मेंबर हैं वो पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था जब से मेरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल इस देश की लड़ाई लड़ रही है। 100 साल हो गए इस देश में, चाहे इमरजेंसी लगी, इस देश के अंदर अगर देश की सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर सबसे पहले आजादी की लड़ाई लड़ी 1921 के अंदर हमने श्रोमणी कमेटी का एक्ट बनाकर, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि श्रोमणी अकाली दल आज देश की जीत हुई है। सुनिए, आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं और मुझे बार बार जवाब देना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या करें, हम पे रोज सवाल उठाए जाते हैं। रही बात किसी आदमी की जो देश तोड़ने की बात करता है, कोई पीएफआई हो, कोई सीएफआई हो, कोई मेरी बहन बात तो करने दो अब, अरे मेरी बहन बात तो कीजिए आप, मेरी बहन बात तो करने दीजिए अब बोलने तो दीजिए ना, बोलने में नहीं देते। अरे हमें यहाँ तो बोल लेने दीजिए, हमें यहाँ तो बोल लेने दीजिए, कम से कम हमें यहाँ तो बोल लेने दीजिए। शाजिया जी एक ना, आप मैं आपसे बात करने आया, मैं देश के लोगों से बात करने आया हूँ। शाजिया जी, मैं आपसे बात करने नहीं आया, मैं देश के लोगों से बात करने आया हूँ। पर्सनल मत होइए आप दोनों भाई। बात रही देशभक्ति के प्रति, ना हम किसी सिख फॉर जस्टिस की बात करते हैं, ना हम किसी पीएफआई का समर्थन करते हैं। जो देश के खिलाफ बोलता है, जो देश के एक अल्फाज देश के खिलाफ बोलता है, हम ऐसे लोगों। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे बताइए क्या दिशा को अरेस्ट किया, क्या गलत किया, चिमटे से भी ऐसे लोगों को कैसे, इसलिए तो फिर आप क्यों देश के खिलाफ ना हमारी जो लोग हो उनको अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप सिरसा साहब उनके समर्थन में आ रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, मेरे को बताइए क्या कुछ गलती किया गया सरकार ने, बताइए। देखिए, धालीवाल जो कुछ कर रहा था, क्या देश का विरोध नहीं था? दिशा ने जो कुछ किया, क्या देश का विरोध नहीं था? अगर जो है वॉशिंगटन में भारत के महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया जाता है तो क्या देशद्रोह नहीं है? इटली में जो है अगर भारतीय दूतावास पर खालिस्तान लिखा जाता है तो क्या देश विरोधी गतिविधियां नहीं है? इन देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन देना क्या देशद्रोह नहीं है? और आप लाल किले के सामने से झंडा तिरंगा उतारा जाता है, तिरंगा उतारा जाना क्या देश के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने जैसा नहीं है? और धालीवाल की जो गतिविधियां हैं, क्या उसका समर्थन शिरोमणि अकाली दल का कोई कार्यकर्ता कर सकता है? शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रप्रेम को लेकर किसी के मन में संशय नहीं है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का क्या कोई कार्यकर्ता धालीवाल का समर्थन कर सकता है? क्या प्रश्न ये पैदा होता है। शिरोमणि अकाली दल के लोगों ने बलिदान दिया है, जवाब देंगे उसका दुष्यंत और एकता के लिए बलिदान दिया, लेकिन आज अगर खालिस्तान जबरदस्ती प्रश्न पैदा होता है। अरे क्यों प्रश्न पैदा होता है? अंतरराष्ट्रीय आप क्यों प्रश्न पैदा होता है भाई के विरुद्ध? नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं यहाँ पे क्यों नहीं प्रश्न पैदा होता? प्रचार करती है, नहीं जनाब, आप अपने बारे में बताइए, किसानों ये सवाल आप पे क्यों नहीं खड़ा हो सकता? अपना बंदूक रखकर आप हमारे पे क्यों कहते हैं जी? बुलंद करती है, नहीं ऐश्वर्या जी अकाली दल को नहीं, सिरसा साहब पूछिए बिल्कुल रूप से करना। अच्छा शुक्ला जी काउंटर आ रहा है, शुक्ला जी काउंटर आ रहा है सिरसा साहब का। सिरसा साहब जी पूछिए। शुक्ला जी, बात दिशा की हो रही है और समझिए। सवाल पैदा होता है भाई, क्यों सवाल पैदा होता है हम पे भाई? नहीं शुक्ला जी, ये सवाल आप पे क्यों नहीं पैदा होता भाई? ये पैदा होने के लिए मैं ही क्यों खड़ा हुआ हूं? मेरे पे ही क्यों पैदा होगा ये सवाल? ये सवाल आप पे क्यों नहीं पैदा होता है भाई? ऐसी आप में और मेरे में क्या कमी आपने मेरे में देखी कि सवाल मेरे पे पैदा होगा? इसलिए ये सवाल शुक्ला जी पे क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल शुक्ला जी की पार्टी पे क्यों नहीं हो सकता? कमाल कर दिया आपने। पाकिस्तान के समर्थन से अगर पंजाब में आग लगाने का प्रयास करता है तो पंजाब में जिम्मेदार दल आप है ना? नहीं हमने क्या करना? तो जिम्मेदार दल से ही पूछेंगे, नहीं हम राष्ट्रप्रेमी दल से ही पूछेंगे। तुमने कह दिया सवाल पैदा होता है, सवाल कांग्रेस से तो नहीं पूछ सकते ना जी। हमारे पे कोई सवाल पैदा नहीं होता। दुष्यंत नागर, एक लाइन में बात खत्म कर दी ना। देश के खिलाफ बोलने वाले आदमी के साथ हम खड़े ना कभी खड़े हो। ठीक है दुष्यंत नागर मेजर जनरल दुष्यंत नागर, इस विषय पर दुष्यंत नागर बताओ, भारत तुम्हें क्या दिक्कत? गुरबख्श सिंह जैसे सिपाहियों को, तुम भी पॉइंट पे नहीं रहोगे, मनिंदरजीत सिंह सिरसा जैसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सिखों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो आज इतिहास गवाह है, जो हिंदुओं के लिए किया, राहुल गांधी की तरह पाकिस्तान के तलवे चाटने चाहिए, दूसरी नहीं मिलती। राहुल गांधी की तरह देशद्रोही भूमिका को अपनाना चाहिए। बदनामी मत करिए। अरे ये देशद्रोही भूमिका कौन है? सरकार कार्रवाई करे। मेजर गौरव आर्या कुछ बोल रहे हैं, वो तो देशद्रोहियों के तलवे चाटते हैं। मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, केंद्र में सरकार किसकी है? मेजर गौरव आर्या, सरकार को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक मिनट इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप बहाने से सिखों को अपमानित मत करिए। जवाब नहीं देंगे ना सर। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्यंत जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात बोलूं।
जो ऐश्वर्या जी ने सवाल पूछा सर, वो दिशा रवि के पीछे पूछा। सिखों की तो सर सिखों की बात ही नहीं करी उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे लिए भी बहुत मान्य हैं, उनको हम भी पूछते हैं सर, और सिखों का बलिदान है, उस पे कोई हिंदुस्तानी डाउट कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। बात चल रही है दिशा रवि की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, दिशा रवि को जो अरेस्ट करा है उसको आप सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते? हम सिखों की बात कर ही नहीं रहे सर। कुछ बोलेंगे ही नहीं मेजर जनरल, ये बोलेंगे ही नहीं कुछ दुष्यंत नागर, फिर ये फैल जाएंगे। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, दुष्यंत नागर मैं समझ चुका हूं, आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है। शाजिया जी मेरे पास, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ बोल रहे हैं, शाजिया जी मैं उनके पास जा रहा हूं। 30 सेकंड मेजर जनरल जीडी बख्शी। शाजिया जी मुस्कुरा रही है, लेकिन 1 मिनट मेजर जनरल जीडी बख्शी, धालीवाल अगर मेजर जनरल जीडी बख्शी प्लीज, नागर साहब रुकिए, मेजर जनरल 30 सेकंड है प्लीज। इस नाचीज को भी मौका मिल सकता है। मेजर जनरल 30 सेकंड है आपके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे खुरापाती तत्व हैं जो किसानों के कंधों से बंदूक चला, जी बिल्कुल सही, जो किसानों के कंधों से बंदूक चला रहे हैं। जी बहुत जरूरी है कि हम किसानों से, जवानों से, पुराने जवानों किसानों से ऐसे शरारती तत्वों को अलग करें। आज बिल्कुल सर, शाजिया इल्मी, प्रेम शुक्ला जी, मेजर गौरव आर्या, दुष्यंत नागर, सिरसा साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो शाजिया जी ने कहा ना, पॉइंट सिर्फ उतना है, बात खालसा की नहीं, बात सिखों की नहीं, बात सिर्फ दिशा रवि को अरेस्ट करने में क्या गलत है वो है। पॉइंट सिर्फ उतना है जो प्रेम शुक्ला और शाजिया इल्मी ने कहा, सवाल सिर्फ उतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।